एक अंधेरा कमरा, बीच में रखा एक लकड़ी का बक्सा और उसके अंदर बैठी एक निर्जीव गुड़िया। लेकिन क्या वो सच में निर्जीव है? आज के हमारे इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने जापान के एक पूरे परिवार को पूरे 20 सालों तक खौफ में रखा। जी हां, हम बात कर रहे हैं मशहूर ओकीकू डॉल की। इस चर्चा में हम सिर्फ डरावनी कहानियों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इसके पीछे के विज्ञान को भी समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे जापानी परंपराओं ने एक खौफनाक कहानी को गहरी श्रद्धा में बदल दिया। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या एक लकड़ी और सीपियों से बनी गुड़िया के बाल सच में इंसानों की तरह बढ़ सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने विज्ञान और पैरानॉर्मल दोनों दुनिया के लोगों को सालों तक सोचने पर मजबूर किया है। देखिए, ये कोई आम गुड़िया नहीं है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके बाल काटे जाने पर भी वो लगातार बढ़ते रहते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। है ना अजीब? आइए देखते हैं कि ये पूरी कहानी आखिर शुरू कैसे हुई। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1918 में जापान के सापोरो शहर से। इकीची नाम का एक 17 साल का लड़का एक एग्जीबिशन में गया था अपनी छोटी बहन के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ढूंढने। वहां उसे एक बेहद महंगी और हूबहू असली बच्ची जैसी दिखने वाली इची मात्सु गुड़िया नजर आई। उसने तुरंत वो गुड़िया खरीद ली और अपनी बहन को गिफ्ट कर दी, जिसका नाम ओकीकू था। छोटी बच्ची को वो गुड़िया इतनी ज्यादा पसंद आई कि वो हर वक्त उसे अपने साथ ही रखने लगी। लेकिन खुशियों का ये दौर ज्यादा दिन नहीं चला। अगले ही साल 1919 में इस परिवार पर एक भयंकर त्रासदी टूट पड़ी। छोटी बच्ची ओकीकू अचानक बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार हुआ और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। आपको याद होगा, उस समय 1919 का स्पेनिश फ्लू पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा था और जापान भी इससे अछूता नहीं था। कुछ ही समय में उस मासूम बच्ची ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली और सबसे दर्दनाक बात, अपनी आखिरी सांस तक उसने उस गुड़िया को अपने सीने से लगा रखा था। बच्ची के अचानक चले जाने से परिवार पूरी तरह से टूट गया था। वो लोग उस गुड़िया को बच्ची के साथ ही दफनाना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से ऐसा हो नहीं पाया। इसलिए परिवार ने उस गुड़िया को घर के कामीदाना पर रख दिया। अब ये कामीदाना क्या है? दरअसल ये जापानी घरों में एक पवित्र भगवान का शेल्फ या वेदी होती है, जहां मृत प्रियजनों को याद किया जाता है और उनकी प्रार्थना की जाती है। परिवार ने उस गुड़िया का नाम भी अपनी मृत बच्ची की याद में ओकीकू रख दिया। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो असल में यही वो कदम था जिसने परिवार के गहरे दुख और आने वाले खौफ को एक जगह बांध दिया था। और बस यहीं से शुरू हुआ पूरे 2 दशकों का वो खौफनाक सिलसिला। एक दिन इकीची ने नोटिस किया कि गुड़िया के बाल, जो पहले छोटे थे, वो अब बढ़कर जबड़े के नीचे तक आ गए हैं। शुरुआत में तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे पूरे परिवार ने इसे महसूस करना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में किसी बच्ची के रोने की आवाजें आना, बिना किसी कारण के दरवाजों पर दस्तक और डरावने सपने। हद तो तब हो गई जब पिता ने रात में अचानक उठकर देखा कि जो गुड़िया दूसरे कमरे में रखी हुई थी, वो उनके बेडरूम में उन्हें घूर रही थी। सोचिए, पूरे 20 सालों तक ये परिवार इसी खौफ के साए में जीता रहा। अब हम अपनी चर्चा के अगले पड़ाव पर आते हैं, मंदिर में शरण। 20 साल तक इस गुड़िया के साथ डर डर कर जीने के बाद साल 1938 में परिवार को काम के सिलसिले में सखालिन शिफ्ट होना पड़ा। जाते जाते उन्होंने इस गुड़िया को मानंजी मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। परिवार ने वहां के पुजारियों को वो सारी खौफनाक घटनाएं बताईं जो उनके साथ घटी थीं। इसके कुछ समय बाद ही मंदिर के एक पुजारी को एक बहुत ही अजीब सपना आया। सपने में एक छोटी बच्ची ने उनसे कहा, कृपया मेरे बाल काट दें। पुजारी को यह समझते बिल्कुल देर नहीं लगी कि ये गुड़िया अपनी कोई बात उन तक पहुंचाना चाह रही है। लेकिन यहां पर सबसे दिलचस्प बात पुजारियों का रिएक्शन था। उन्होंने डरने या घबराने के बजाय बहुत ही शांति से कहा, चिंता मत करो, हम इसे संभाल लेंगे। उन्होंने इसे किसी बुरी आत्मा या शैतानी घटना की तरह नहीं देखा, बल्कि उन्होंने इसे एक रस्म में बदल दिया। आज भी हर साल इस गुड़िया के बाल मंदिर में बहुत ही सम्मान के साथ काटे जाते हैं। जरा सोचिए, जो चीज एक परिवार के लिए डरावनी कहानी थी, वो मंदिर में जाके एक पवित्र अनुष्ठान में कैसे बदल गई। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले भाग की तरफ, तार्किक स्पष्टीकरण। विज्ञान इस पूरी घटना को कैसे देखता है? क्या सच में ये कोई भूतिया घटना थी या इसके पीछे कोई बहुत ही सामान्य सा कारण था? देखिए, विज्ञान हर रहस्य का कोई ना कोई जवाब जरूर ढूंढता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि गुड़िया के बाल इंसानों जैसे क्यों लग रहे थे। बात दरअसल ये है कि 1918 के दौर में असली दिखने वाले सिंथेटिक बाल बनाना बहुत महंगा पड़ता था। इसलिए उस समय की महंगी गुड़ियों में असली इंसानी बालों का ही इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि वे आसानी से और काफ़ी सस्ते में मिल जाते थे।
मतलब गुड़िया के बाल असली तो थे, लेकिन इसमें कोई जादू या भूत नहीं था। ये सिर्फ उस समय गुड़िया बनाने का एक आम तरीका था। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई बहुत ही मजेदार है वो ये है कि बाल आखिर लंबे कैसे हो रहे थे। पुराने समय में गुड़िया के सिर में बाल सीधे नहीं लगाए जाते थे, उन्हें एक छेद से डालकर दूसरे से निकाला जाता था, जिससे अंदर एक यू आकार बन जाता था और फिर इसे गोंद से चिपका दिया जाता था। अब 100 साल बीतने के बाद वो गोंद धीरे धीरे कमजोर हो गई, जिसके कारण वो यू आकार का लूप ढीला पड़ गया और बाल धीरे धीरे बाहर की तरफ खिसकने लगे। तो देखने वाले को तो यही लगेगा ना कि बाल बढ़ रहे हैं, जबकि असल में वे सिर्फ अपनी जगह से बाहर खिसक रहे थे। लेकिन आप सोचेंगे कि ये प्रक्रिया इतने सालों तक लगातार कैसे चलती रही? इसका जवाब छिपा है वहां के पर्यावरण में। जापान के उस इलाके में मौसम बहुत एक्सट्रीम होता है। इस गुड़िया का सिर लकड़ी के बुरादे और सीपियों के पाउडर से बना है। जब बारिश का मौसम आता है तो ये सिर नमी सोखकर थोड़ा फूल जाता है, और जब सर्दियां या गर्मियां आती हैं तो ये वापस सिकुड़ जाता है। ये फूलना और सिकुड़ना बिल्कुल एक पंप की तरह काम करता है, जो हर साल उन ढीले हो चुके बालों को थोड़ा और बाहर की तरफ धकेल देता है ना कमाल का विज्ञान। एक और खौफनाक दावा ये किया जाता था कि गुड़िया का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और उसके दांत दिखाई दे रहे हैं। असलियत में ये कोई शैतानी ताकत नहीं है, बल्कि सिर्फ समय का असर है। 100 साल से ज्यादा पुरानी होने की वजह से होठों के आसपास की जो सफेद पुट्टी थी वो अब टूटकर गिर रही है। इसके ठीक नीचे एक काले रंग का बेस मटेरियल लगा हुआ है, तो जब ऊपर की सफेद परत हटती है और अंदर का काला हिस्सा दिखता है तो दूर से देखने पर एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन बनता है मानो गुड़िया का मुंह खुला हुआ हो। एक अजीब सी विडंबना है ना? जिसे एक भयानक राक्षसी रूप समझा जा रहा था, वो असल में सिर्फ पुरानी होकर झड़ रही पुट्टी है। तो अगर इन सब चीजों को विज्ञान के जरिए समझाया जा सकता है तो वो परिवार 20 साल तक क्यों डरता रहा? इसका सीधा सा जवाब है अनकैनी वैली का प्रभाव और उनका अपना गहरा मानसिक आघात। अनकैनी वैली वो अजीब और बेचैन करने वाली फीलिंग है जो हमें तब होती है जब कोई चीज इंसानों जैसी दिखती तो है पर पूरी तरह इंसान होती नहीं। परिवार ने अपनी प्यारी बच्ची को खो दिया था और कहीं ना कहीं उन्होंने ये मान लिया था कि उसकी आत्मा उस गुड़िया में ही बस गई है। और सच तो ये है कि जब हमारा दिमाग किसी डर पर यकीन करना चाहता है तो उसे हर सामान्य घटना में कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल नजर आने ही लगता है। अब आते हैं अपने आखिरी भाग पर, जापानी लोक कथाएं और परंपराएं। देखिए, विज्ञान अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन हम इस गुड़िया के आज के महत्व को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम जापानी संस्कृति को गहराई से न समझें। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से ये दर्शाती है कि जापानी लोक कथाओं में कितनी गहरी और सुंदर मान्यताएं हैं। वहाँ माना जाता है कि जब कोई वस्तु 100 साल पुरानी हो जाती है तो वो पूजनीय हो जाती है और उसमें एक आत्मा का वास हो जाता है। इसी मान्यता के कारण मंदिर के पुजारियों और वहां आने वाले हजारों लोगों के लिए ओकी को कोई श्रापित या डरावनी गुड़िया नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी प्राचीन वस्तु है जो पूरे सम्मान की हकदार है। अगर हम पश्चिमी देशों की कहानियों को देखें, जैसे एनाबेले या रॉबर्ट द डॉल का केस ले लीजिए, तो वहां ऐसी वस्तुओं को हमेशा राक्षसी, शापित और इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाला माना जाता है। उन्हें शीशे के पिंजरों में कैद करके रखा जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जापान में ओकीकू डोल को एक मंदिर के पवित्र स्थान में पूरे सम्मान के साथ रखा जाता है। ये तुलना हमें दिखाती है कि किसी रहस्यमयी चीज को देखने का नजरिया अलग अलग संस्कृतियों में कितना अलग हो सकता है। एक तरफ खौफ है तो दूसरी तरफ गहरी श्रद्धा। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? ओकीकू की कहानी सिर्फ एक भूतिया गुड़िया की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये निर्माण के विज्ञान, मौसम के प्रभाव, एक परिवार के गहरे दुख और किसी वस्तु को सम्मान देने की जापानी परंपरा का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। अब सवाल ये उठता है, क्या हमारा दिमाग गहरे दुख में खुद अपने भूत तैयार कर लेता है, या फिर कुछ वस्तुएं सचमुच अपने अंदर किसी अतीत को संजो कर रखती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करेगा। हमारे आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है आपको कुछ नया जानने को मिला होगा।